सभी दोस्तों से नमस्कार। मैं दिल बहादुर इलाहाबादी उत्तर प्रदेश इंडिया से। दोस्तों, आज मैं फिर आपको तकनीकी के बारे में जानकारी दूंगा कि नया इंटरनेट कैसे सर्च करें। दोस्तों, कितना उपयोगी है सर्च का नया तरीका। दोस्तों, इंटरनेट ब्राउजर वर्षों से हमारे जीवन का हिस्सा है। अब ब्राउजिंग में एआई की एंट्री हो रही है। ऐसे में कैसा होगा ब्राउजिंग का अनुभव और क्या होंगे बदलाव। दोस्तों, किसी वेबसाइट के बारे में जानना हो, कंटेंट की तलाश हो या प्रोडक्टिव टूल्स की खोज, सबसे पहले हमारी नज़र वर्ल्ड वाइड वेब के अथाह संसाधनों पर जाती है। इसके लिए हम इंटरनेट से मुख्य दरवाजे यानी वेब ब्राउजर का दस्तक देते हैं। क्रोम, सफारी या फायरफॉक्स के एड्रेस बार में सवालों को टाइप करना आज किसी भी इंटरनेट यूजर के लिए नया नहीं है। यहाँ हो रही छोटे बड़े बदलावों पर हमारी नज़र नहीं होती, क्योंकि हमारे सर्च करने, वेबसाइट के लिंक्स के जरिए समाधान खोजने का हमारा तरीका कमोबेश सभी ब्राउजर में एक जैसा ही है। दशकों बाद जब हम यह बदलने जा रहा है चैटबॉट इंटीग्रेशन के साथ, अब एआई पावर्ड ब्राउजर केवल लिंक्स की लोड करने के बजाय ब्रेकिंग न्यूज को स्कैन करने, प्रशासनिक विषयों पर गहन जानकारी देने, यहाँ तक पैराग्राफ को प्रूफ रीडिंग करने और किसी लंबे वीडियो के बारे में कुछ ही सेकंड में सब कुछ बता देने में सक्षम होते जा रहे हैं। इससे प्रारंभिक ब्राउजिंग का तरीका तेजी से बदल रहा है, जिसे गूगल जैसे हैवीवेट सर्च इंजन के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में एआई कंपनी परप्लेक्सिटी का एआई पावर्ड ब्राउजर कीमोट और एक अमेरिकी स्टार्टअप का डिया नाम का एआई ब्राउजर चर्चा में रहा। अमेरिका में दोस्तों एक ब्राउजर डिया का नाम का एआई ब्राउजर चर्चा में रहा। लोकप्रिय एआई चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई भी नए ब्राउजर के साथ इस सेगमेंट में एंट्री की तैयारी में है। वहीं गूगल और एप्पल ने भी अपने क्रोम और सफारी में लाइट वेट एआई फीचर को जोड़ना शुरू कर दिया है, जिसमें टेक्स्ट की प्रूफ रीडिंग और आर्टिकल के वक्त स्वतः सारांश तैयार करने की जैसी सुविधाएं यूजर्स को मिलने लगेगी। इन हालिया घटनाक्रमों में एक बात स्पष्ट है कि वेब का भविष्य अब पहले जैसा नहीं रहने वाला है। दोस्तों, किस तरह अलग है एआई ब्राउजर। अगर एआई ब्राउजर के भविष्य के दिया एक
ब्राउजर है दोस्तों। जरिए समझो तो एक ऐसा ऐप है जिसमें चैट बार से सवाल पूछने के लिए यूजर को वेब पेज छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें वेब पेज पर ही शॉर्टकट कमांड प्लस ई से एक छोटी विंडो ओपन हो जाती है। मतलब कीबोर्ड से प्लस ई को बटन दबाने से एक छोटी विंडो ओपन हो जाती है जो वेब पेज के समांतर चलती है। वेब पेज पर आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं तो इसमें संबंधित प्रश्न भी यहाँ पूछ सकते हैं। जबकि चैट जीपीटी, जेमिनी या क्लाउड जैसे एआई चैट बार से में यूजर को अलग से टैब या ऐप को ओपन करना पड़ता है, जिससे यूजर के काम में स्वाभाविक तौर पर व्यवधान आता है। इसी तरह की मोड में कई सारे यूजर उपयोगी फीचर जुड़ रहे हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए गूगल ने भी एआई मोड की शुरुआत की। जो कई सारे रिजल्ट में यह यूजर को उलझने में बचने के लिए सीधा जवाब देने की सुविधा है। वहीं क्रोम बीटा में नए टैब पेज पर अलग तरह का सर्च बार भी दिख रहा है। इससे वॉइस सर्च और लेंस के नीचे इसमें वॉइस सर्च और लेंस के नीचे शिफ्ट करके सर्च बार में एआई मोड शॉर्टकट को जोड़ा गया है, इससे यूजर को क्रोम में एआई मोड में सर्च करने की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, कैसे काम करता है एआई ब्राउजर? चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे एआई चैट बार चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे एआई चैट बार रिस्पांस जनरेट करने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल का प्रयोग करते हैं, जो जटिल सांख्यिकी के अनुमान पर आधारित है। हर एआई मॉडल को अपनी मजबूती और कमजोरी होती है। जैसे चैट जीपीटी लैंग्वेज में मामले में बेहतर है, तो क्लाउड सीनेट कंप्यूटर प्रोसेसिंग में दिया सवालों का विश्लेषण करके इन अलग अलग एआई चैटबॉट में भी सबसे बेहतर रिस्पांस जनरेट करता है। दोस्तों, अशुद्धियां और निजाता का गंभीर सवाल। एआई मॉडल्स की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री पर ही निर्भर है। दूसरे, इसके स्वतः सत्यापन की व्यवस्था न होने के कारण वेब लिंक्स का महत्व पूरी तरह खत्म नहीं होगा। इसी तरह चैट बार से जानकारी जुटाने में निजी जानकारियों के साझा होने की प्रक्रिया स्वाभाविक है। यही कारण है कि प्राइवेसी एक्सपर्ट संवेदनशील जानकारियां व दस्तावेजों को साझा नहीं करने का सुझाव देते हैं।